नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में सुबह से लेकर शाम तक सियासी उठापटक चलती रही। सीएम हेमंत सोरेन विधायकों को लेकर 6 घंटे बाद खूंटी के डूमरगढ़ी गेस्ट हाउस से रांची लौट आए। सभी विधायक अभी सीएम हाउस में हैं। पहली बस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद सवार थे। रास्ते में ग्रामीणों से रुक कर मिले भी। रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में शामिल होने के लिए झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी पहुंचे थे। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक तटस्थ हैं। कांग्रेस के बारे में अफवाह नहीं फैलाएं। जहां भी गैर भाजपा की सरकार है वहां सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है। राज्य में किसानों की बड़ी समस्या को अभी सुलझाने का काम किया जा रहा था, लेकिन बीच में सब गड़बड़ होने लगा है। अगली खबर, लतरातू में मना महागठबंधन का वीकेंड। सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी जाने के निर्णय के बीच यूपीए के विधायकों ने अपनी एकजुटता दिखाई। अपने ट्रिप को लेकर सुबह से ही सीएम और उनके विधायकों ने पूरी तरह से सस्पेंस बनाए रखा। दिन के शुरुआत में छत्तीसगढ़ जाने की अफवाह फैली। उसके बाद सभी सीएम हाउस में एकजुट हुए और बसों में सवार होकर सभी खूंटी जिले के लतरातू डैम पहुंच गए। बाकायदा दोपहर का भोजन खाया गया और बोटिंग का भी लुत्फ उठाया गया। इस ट्रिप में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ज्यादातर विधायक शामिल रहे। अगली खबर, इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले इलेक्शन मोड में आ गए हेमंत सोरेन। पिछले 20 दिनों में लिए 5 बड़े फैसले सभी चुनावी नेचर से जुड़े हुए हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में फंसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस बात का अंदेशा पहले हो गया था कि उनकी विधायकी जा सकती है। इसी के मद्देनजर उन्होंने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी थी। मुख्यमंत्री एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे थे जिससे उनका पेनिट्रेशन आम जनता तक हो सके। सिर्फ अगस्त महीने के पिछले 20 दिनों में उन्होंने 5 ऐसे बड़े फैसले लिए, जिससे साफ होता है कि हेमंत तक कहीं न कहीं इलेक्शन मोड में जाने का मन बना चुके हैं। अगली खबर, राजभवन ने बढ़ाया हेमंत की विधायकी रद्द होने पर सस्पेंस। बाबूलाल मरांडी ने संभाली कमान। झारखंड राजभवन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होने के मामले में सस्पेंस बढ़ा दिया है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत की विधानसभा की सदस्यता रद्द होना तो तय है, लेकिन इसे लेकर निर्वाचन आयोग को राज्यपाल रमेश बैस का आदेश नहीं भेजा जा सका है। बताया जाता है कि इसमें 2-3 दिनों का और भी समय लग सकता है। आयोग की अनुशंसा के बाद भी सदस्यता रद्द करने में क्यों देरी हो रही है, इस पर राजभवन के द्वारा अधिकृत रूप से कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। उधर चुनाव आयोग से मिले अनुशंसा और राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री सदस्यता पर सस्पेंस के बीच हेमंत सोरेन की आदिवासी कार्ड पर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कमान संभाल ली है। अगली खबर, चुनाव आयोग की चिट्ठी के बाद ईडी का होगा बड़ा धमाका। कई दिग्गज आएंगे निशाने पर। झारखंड में मची सियासी उथल पुथल के बीच खबर आ रही है कि चुनाव आयोग की चिट्ठी सार्वजनिक होने के बाद ईडी कोई बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। उसके निशाने पर झारखंड के कई दिग्गज नेता और नौकरशाह हैं, जिनसे पूछताछ और गिरफ्तारी तक हो सकती है। राज्य में चल रहे वर्तमान राजनीतिक हालात पर ईडी की पैनी नजर है। अवैध खनन के मामले में ईडी को कुछ और लोगों तक पहुंचना है, जो राजनीतिक एवं नौकरशाही के बड़े चेहरे हैं। राजनीतिक उथल पुथल के बाद जब स्थितियां ईडी के अनुकूल होंगी तब वहां तक भी ईडी पहुंचेगी। यही वजह है कि समय रहते ईडी अपने साक्ष्य को मजबूत करने में जुटी है। पिछले 1 सप्ताह से चल रही ईडी की पूछताछ भी इसी से जुड़ी हुई बताई जा रही। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद राजनीतिक परिस्थितियां जो भी आए, सभी परिस्थितियों में बरहेड़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है। राज्य में 5वीं विधानसभा के गठन के बाद यह चौथा उपचुनाव होगा। इस कार्यकाल में अब तक 3 उपचुनाव दुमका, बेरमो एवं मांडर सीट पर हो चुके हैं। सदस्यता खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन दोबारा विधायक दल का नेता चुनकर सरकार बनाने का दावा करते हैं तथा राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने का न्योता देते हैं, तो भी उन्हें 6 माह के भीतर चुनाव जीतकर दोबारा सदस्यता प्राप्त करनी होगी। अगली खबर, झारखंड में शक्तिपुंज एक्सप्रेस के ड्राइवर ने 12 हाथियों की जान बचाई। लातेहार जिले के छिपा दोहर एवं हेहे गढ़ा रेलवे स्टेशन के बीच रेल चालक की सूझबूझ से 12 हाथियों की जान बच गई। रेल कर्मियों ने बताया कि बीती रात हावड़ा जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस ट्रेन छिपा दोहर और हेहे गढ़ा रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी। इसी दौरान अचानक जावा नदी के पास 12 हाथियों का झुंड रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था। तभी लोको पायलट और उसके वरीय सहायक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर हाथियों की जान बचा ली। अगली खबर, डीएवी स्कूल की नर्सिंग स्टाफ से छेड़खानी मामले में डीएवी कपिल देव पब्लिक स्कूल के निलंबित प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अपर न्यायमुक्त एसएम शाहजादा की अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। दोनों पक्ष की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 22 अगस्त को आदेश सुरक्षित रख लिया था। आरोपित प्राचार्य की ओर से दूसरी बार जमानत की गुहार लगाते हुए 29 जुलाई को याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि प्राचार्य एम.के. सिन्हा को फंसाया गया है। महिला नर्सिंग स्टाफ डीएवी स्कूल में 22 जुलाई 2019 को नियुक्त हुई थी। याचिकाकर्ता के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। महिला ने हमेशा उन पर स्कूल का अस्थायी कर्मचारी बनाने का दबाव बनाया, लेकिन जब वह असफल रही तो उन पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। हालांकि कोर्ट ने डीएवी के प्रिंसिपल को जमानत देने से इनकार कर दिया। अगली खबर, बीसीसीएल के नए डीटी ने ब्लॉक 2 का किया निरीक्षण, कोयला उत्पादन बढ़ाने का दिया निर्देश। ब्लॉक 2 क्षेत्र को नया मुकाम देने के उद्देश्य से बीसीसीएल के नए डीटी उदय काबले ने बीओसीपी माइंस का निरीक्षण कर उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया। डीटी बीओसीपी के ड्रैग लाइन जमुनिया एवं बेनीडी के अम्बे माइनिंग आउटसोर्सिंग पैच का जायजा किया गया और इस क्रम में उन्होंने व्यू पॉइंट से ड्रैग लाइन फेस का अवलोकन करते हुए भविष्य की योजनाओं से अवगत किया। नक्शे के माध्यम से डीटी को बताया गया कि निकट भविष्य में कोयला उत्पादन को कहां-कहां संभावना में तब्दील किया गया है। वर्तमान समय में प्रतिदिन कोयला उत्पादन की स्थिति पर उन्होंने जानकारी ली। विभागीय उत्पादन को बेहतर बनाने की दिशा में डीटी ने कई सुझाव दिए। जमुनिया में भी उन्होंने विभागीय पैच का दौरा किया। अगली खबर, गुमला में नाबालिग दिव्यांग हुई गर्भवती, पुलिस ने तांत्रिक को भेजा जेल। गुमला जिले के भरनो प्रखंड में बाबा लिंग दिव्यांग के साथ झाड़ फूंक कर इलाज करने के नाम पर तांत्रिक मसान बाबा ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक मसान बाबा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तांत्रिक मसान बाबा को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था। अगली खबर, झारखंड के बोकारो जिले के भंदराडीह में शहीद गणेश महतो के शहादत दिवस का आयोजन किया गया। इस समारोह में भाग लेने झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हेलीकॉप्टर से पहुंचे और गणेश महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। भाजपा के द्वारा सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है। ये भी कहा कि यूपीए गठबंधन के विधायक एकजुट हैं, सरकार को कहीं से कोई भी खतरा नहीं है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगली खबर, हजारीबाग में 11,000 वोल्ट के बिजली तार की चपेट में आने से सफाई कर्मी की हुई मौत, 20 लाख मुआवजे की गई मांग। हजारीबाग नगर निगम के वार्ड नंबर 36 के सफाई कर्मी आनंद कुमार राम की मौत मासी पीढ़ी पंचशील मोहल्ला में सफाई करने के दौरान बिजली का करंट लगने से हो गई। सफाई कर्मियों ने कहा कि एक सनशाइन हॉस्पिटल के संचालक ने जबरन झाड़ी सफाई करने का दबाव बनाया। इसके बाद सफाई कर्मी आनंद बाउंड्री पर चढ़कर झाड़ी काटने लगे। इसी क्रम में सफाई कर्मी 11,000 वोल्ट के बिजली तार के संपर्क में आ गए, इससे उनकी मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही निगम के सभी सफाई कर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए। नगर निगम के महापौर रोशन तिर्की और वार्ड 36 के पार्षद प्रतिनिधि अविनाश कुमार यादव समेत कई लोग पहुंचे। साथ ही साथ हॉस्पिटल संचालक से मुआवजे की मांग की गई। वार्ड के सभी जमादारों एवं सफाई कर्मियों ने 100 का पोस्टमार्टम कराकर अस्पताल के मुख्य गेट पर रखकर हॉस्पिटल संचालक एवं डॉक्टर अर्जुन कुमार पर सफाई कर्मी पर जबरन दबाव बनाकर काम कराने का आरोप लगाया। अगली खबर, रामगढ़ में असामाजिक तत्वों ने टायर पंचर दुकान में लगाई आग। आपको बता दें कि गिद्धी सी स्टैंड स्थित मुजम्मिल हुसैन की टायर पंचर दुकान में रात में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। दुकान मालिक मुजम्मिल को दुकान में आग लगने की जानकारी रात 2 बजे जोधन महतो ने मोबाइल पर दी। सूचना के बाद देखा बोड़ा घर मुजम्मिल के आने तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था। इस संबंध में मुजम्मिल हुसैन ने गिद्धी थाना पुलिस को लिखित सूचना दी है। मुजम्मिल हुसैन ने बताया कि गिद्धी सी स्टैंड स्थित सड़क किनारे बांस एवं प्लास्टिक से घेरकर टायर पंचर दुकान खोला था। इसमें जनरेटर, कंप्रेसर, गैस टंकी, 4 चक्का टायर, 10 पीस मोटरसाइकिल टायर रखा गया था और जो कि आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। अगली खबर, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब हर प्रदेश में खोला जाएगा एनआईए का दफ्तर। गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के विशेष विमान से छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे और नवा रायपुर में एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। अमित शाह ने एनआईए के काम की जमकर तारीफ की और कहा कि चुनाव से पहले देश के सभी राज्यों में एनआईए की स्पेशल ब्रांच होगी। इसके बाद शाह साइंस कॉलेज स्थित दीनदयाल ऑडिटोरियम भी पहुंचे। यहाँ पर भाजपा की तरफ से मोदी @20 किताब पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस चर्चा में अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दो, चुटकियों में नक्सलवाद खत्म कर देंगे। एनआईए भवन के उद्घाटन के समय अमित शाह के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। रिबन कटिंग के वक्त बिल्कुल उनके साथ खड़े हुए। इसके बाद मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने भाषण दिया। अमित शाह ने कहा कि विगत वर्षों में 10 राज्यों में एनआईए ने अपने काम का विस्तार किया है। 3 साल में 18 राज्यों में अपनी पहुंच को मजबूत कर दिया। ब्रांचेज खोले गए। देश में नए चुनाव आने से पहले देश के सभी राज्यों में एनआईए ब्रांच होगी। ये भी कहा कि 370 हटने के बाद कश्मीर में जो शांति दिखाई देती है उसमें एनआईए का बहुत बड़ा हाथ है। टेरर फंडिंग पर जो कार्रवाई की गई है उससे वामपंथी उग्रवाद का